कंप्लीट नीट 2025 स्ट्रैटेजी, यदि आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हो अभी से, तो आपके लिए सबसे पहले आपका जो एक माइंडसेट होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। यदि आप ये सोचते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे तो आप क्रैक कर लेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि हम ये कर लेंगे। हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इस टाइम बहुत बच्चे निगेटिव होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं और बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। इस टाइम अभी भी अपने नीट में कंप्लीट 7 मंथ बाकी है। अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट किया और अच्छे से अगर पढ़ाई भी की तो आप नीट क्रैक कर सकते हैं। ये रियली पॉसिबल है यदि आप करना चाहते हैं तो। इस टाइम जो आपकी निगेटिविटी है उससे बाहर आपको निकलना पड़ेगा, और उसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगी कि आप किस तरह मतलब एक निगेटिविटी में फंसे रहते हैं और आपको समझ भी नहीं आता है। आपको है ना सबसे पहले आपकी जो निगेटिविटी है ना उससे बाहर निकलना पड़ेगा, और उससे बाहर निकल कर काम करना पड़ेगा। देखो, निगेटिविटी से बाहर निकलने की मैं ना आपकी 2 मिनट की स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे कि 3 लोग थे, तो वो अलग अलग जगह से आए और एक जंगल में मिलते हैं। तो दिखने में तीनों भी सेम थे, बट तीनों के एक्सप्रेशन अलग थे। एक बहुत थका हुआ था, एक बहुत सैड था, तो एक बहुत हैप्पी था। तीनों के एक्सप्रेशन अलग थे। वही एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, और वही एक दूसरे पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे थे, तो उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी उन लोगों को मतलब अजीब लगा, और वो गए महात्मा जी के पास में, प्रणाम किया और बोले कि आप क्यों हंस रहे हैं। और तभी महात्मा जी ने कहा कि आपका जवाब देने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप सभी के पास 2-2 झोले हैं, तो यदि मैं बोलूँ कि लोगों की अच्छाई और बुराई अगर इन 2 झोलों में रखनी हो तो आप उनको किस प्रकार रखोगे। तो उसी पर पहले व्यक्ति ने बोला, जो बहुत सैड था, उसने कहा कि मैं लोगों की बुराई अपने सामने के झोले में रखना चाहूँगा क्योंकि मैं उनसे दूर रहना चाहता हूँ। और जो दूसरा थका हुआ व्यक्ति था, उसने बोला कि मैं लोगों की अच्छाई सामने के झोले में रखूँगा क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, और बुराई पीछे रखूँगा ताकि मैं उनसे बेटर बनना चाहता हूँ। और तीसरे व्यक्ति ने बोला, जो बहुत हैप्पी था, वो बोला कि मैं लोगों के अच्छे सामने के झोले में रखूँगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया कितनी सुंदर है, और पीछे के झोले में बुराई रखूँगा और उसको एक छेद कर दूँगा ताकि समय के साथ वो बुराई नष्ट हो जाए। महात्मा जी ने कहा कि यही तो बात है कि आप तीनों की सोच अलग है। कोई बुराई से दूर रहना चाहता है तो कोई अच्छा बनना चाहता है, पर जो बुराई को से दूर होना चाह रहा था वो क्या है, परेशान है, दुखी है। लेकिन जो दूसरा बहुत अच्छा बनना चाह रहा था, वो अच्छे के चक्कर में बहुत थक गया है। मतलब बहुत जब हम ज़्यादा करने लगते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं। और जो तीसरा व्यक्ति था, जो बहुत हैप्पी था, वो लोगों की बुराई को तो इग्नोर कर रहा था और अच्छाई देखने की कोशिश कर रहा था। एक पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कर रहा था, और अपने आसपास एक पॉजिटिव माइंडसेट मतलब उसने रखा था, तो उसको दुनिया अच्छी दिख रही थी। तो ये उसका मतलब एक उदाहरण है कि जो पहला व्यक्ति जिसने मतलब निगेटिविटी से दूर जाना चाह रहा था, बट उसको निगेटिविटी ने इस कदर घेर लिया था कि वो सब तरफ सैड फील कर रहा था। और एक पॉजिटिव व्यक्ति जो पॉजिटिव देखना चाह रहा था तो वो हैप्पी था। तो यही फ़र्क होता है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसलिए अपना जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव रखो और आगे बढ़ते रहो। सेकंड स्टेप मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपको आपका बैकबोन क्रिएट करना है। जैसे कि नीट में तो आपके 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायो एंड फिज़िक्स। तो आपको ये करना है, बायो तो सबको पसंद होता है, तो आप बायो इजी भी होता है पढ़ने के लिए, तो आप क्या करो, बायो और साथ में केमिस्ट्री लो या फिर फिज़िक्स लो, ये 2 सब्जेक्ट लो और उनको स्ट्रॉन्ग कर दो, और ताकि इनसे कोई भी क्वेश्चन है तो आपका गलत ना हो। और एक सब्जेक्ट अगर थोड़ा लूज़ रहा भी तो आप तो भी उसको अच्छे से कर लोगे। तो आपको सबसे पहले आपके 2 सब्जेक्ट उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तीसरा आपका आप हो जाएगा। तो ये तीसरा स्टेप आपके लिए ऐसा है कि 2 तरह के बच्चे होंगे, जिसके एक फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब जो 12th में है और अभी यही अटेम्प्ट में मतलब नीट क्रैक करना चाहते हैं, और सेकंड बच्चा वो जो ड्रॉपर है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर बात करें, जो 12 में एग्ज़ाम उनको देनी है, तो यदि आप 12th में हैं और इसी ईयर अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं नीट की, और आपको लगता है कि आप क्रैक कर लोगे और क्रैक करना चाहते हो, तो आपके लिए यदि आपका सपोज़ 11th अगर वीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लान ये है कि अभी अक्टूबर टू
मार्च, टोटल 6 मंथ है। तो इस 6 मंथ में आप उसका बैकलॉग L1 का कम्प्लीटली क्लियर कर सकते हो। देखो वो कैसे, देखिए अभी देखो आपका जो बोर्ड के पेपर है उसके लिए आपको कम्प्लीटली 1 मंथ लगेंगे, तो भी मैं 1 मंथ स्किप करती हूँ और टोटल 5 मंथ कंसिडर करती हूँ। तो टोटल 5 मंथ आपके पास है। देखिए 11th में ना टोटल 40 चैप्टर होते हैं, तो हो सकता है 1-2 एक्स्ट्रा भी हो। तो यदि मैं कंसिडर करूँ कि टोटल 11th में 40 चैप्टर्स हैं और आपके पास 5 मंथ में 20 वीक्स है, तो आप पर वीक में यदि 2 चैप्टर अगर क्लियर करते हैं 11 के, तो आप 5 मंथ में कंप्लीट 11 का बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं, यदि आपने अच्छे से नहीं किया है तो ये भी प्लान आपके लिए बेटर है। तो आप इसको फॉलो करके आप इस साल मतलब नीट क्रैक कर सकते हैं। और सेकंड बच्चा वो जो जिसका बहुत कम बैकलॉग है 11 का, तो वो क्या करो, उन बैकलॉग को फटाफट क्लियर करके 11 की रिवीजन स्टार्ट कर दो। और जिनका कोई भी बैकलॉग नहीं है, तो आपको डेली है ना 2-3 आवर्स रिवीजन को देना पड़ेगा 11 के लिए। तो आप अपना रिवीजन करो और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करो। ये सेकंड बच्चे की बात करते हैं जो ड्रॉपर है। देखिए ड्रॉपर में जो होता है ना कि 1 ईयर में ही आपका 11th 12th करवा दिया जाता है, और ये बहुत फास्ट होता है। कुछ बच्चे इसको मतलब नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम आपको क्या करना है, आप जितना भी कर पा रहे हैं ना उसको अच्छे से करिए और साथ में 2-3 आवर्स रिवीजन को दीजिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ना उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो मतलब इतना स्पीड बढ़ जाएगा ना, मतलब नवंबर दिसंबर आएंगा ना, इंटर करेंगे आप, तो आपका जो पढ़ाने का जो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, आपका जो टीचिंग है बहुत फास्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आप क्या करो, जितना भी आप कर पा रहे हो तो उसको अच्छे से रिवाइज़ करने की कोशिश करो। और अपना दोनों के लिए एक बेस्ट प्लान ये है कि आप 7 डेज़ चैलेंज कीजिए, कि अपना एक टारगेट सेट कीजिए वीकली, और उस वीकली को 7 डेज़ चैलेंज कीजिए कि हम इतना मतलब 7 डेज़ चैलेंज करके उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह अपना शेड्यूल क्रिएट करिए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। देखिए सोच ही सबे जो मतलब डिसाइड करती है कि आप आज कहाँ और कहाँ रहोगे। तो इसलिए अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए, जैसा सोचोगे वैसे ही पाओगे। इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, अभी भी बहुत पॉसिबल है। यदि आप 0 पे भी हो तो आप फिर भी आप नीट 7 मंथ में क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए, कीप स्टडिंग एंड स्टे हेल्थी। ओके फ्रेंड्स, बाय।